इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसेस का स्टेट क्या होते हैं जब प्रोसेस मॉडल रन होता है। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस के स्टेट क्या हो सकते हैं, या तो वो रन हो रहा होगा, या तो नहीं रन हो रहा होगा, या तो वो टर्मिनेट हो चुका होगा। तो इस तरीके से पहले हमारे पास टू स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है, या तो रनिंग या तो नॉट रनिंग। ठीक है, आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। ठीक है, एंटर हुआ हमारा प्रोग्राम। अभी जब एंटर होता है हमारा प्रोग्राम तो नॉट रनिंग स्टेट में होता है, क्योंकि अभी उसे रिसोर्सेज चाहिए। जब रिसोर्सेज मिल गए तो वो डिस्पैच हुआ, अब उसका रनिंग हो गया। अब हो सकता है कुछ एरर हुआ, ठीक है, जिस वजह से अगर हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रही या इनपुट आउटपुट एरर, जो कि बोले थे प्रोग्राम को थोड़ा वेट करने के लिए, तो इस वजह से प्रोग्राम हमारा जो है वेटिंग पॉज हो जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, दैट इज़ नॉट रनिंग। फिर उसके बाद अगर उसे रिसोर्स मिल गए फिर वो डिस्पैच हो जाएगा, रनिंग होगा, और फिर एग्जिट हो गया, मतलब वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से इसको आप क्यू के डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, एंटर हुआ, एक क्यू थी रेडी क्यू या वेटिंग क्यू, उसमें एंटर हुआ, उसमें डिस्पैच हुआ, उसको जब रिसोर्सेस मिल गए, सीपीयू मिला, उसे एग्जिट रन हुआ, उससे आउटपुट दे दिया एग्जिट। अगर उसकी कोई कंडीशन होती है, कुछ कहीं पे उसको प्रॉब्लम होती है, कुछ रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, तो वो पॉज होकर फिर से क्यू की तरफ जा सकता है, फिर वापस अपना फिर से रीस्टार्ट हो के एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअली क्यू को मेंटेन करने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, या तो हमारा राउंड रॉबिन हो सकता है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से हमारे प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता है सीपीयू शेड्यूलर किस तरीके से हमारा काम करता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा शेड्यूलिंग प्रोसेस कौन सा लगा है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, प्रोसेस कैसे टू प्रोसेस स्टेट्स मॉडल रन करते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने टू स्टेट प्रोसेस मॉडल की बात की थी, अगर हम फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, रनिंग और नॉन रनिंग स्टेट के बीच में और सारी स्टेट्स भी आती हैं। दैट इज़ अगर हमारा ब्लॉक हो गया तब क्या होगा, तब हमारे पास 5 स्टेट हो जाती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ठीक है, अब हमारे पास अब 5 स्टेट है। न्यू जब हमारा प्रोसेस बीइंग क्रिएट होता है, रेडी जब हमारा रेडी क्यू में प्रोसेस आ जाता है, उसे हमें वेट करता है किसी प्रोसेसर या रिसोर्स उसे मिलने के लिए, रनिंग जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वापस आता है तो वो वेटिंग स्टेट में हो जाता है। हम पहले वाले इसमें क्या करते, रनिंग और नॉन रनिंग में ही एग्जीक्यूट हो रहे थे। अब क्या होता है कि वो रन करते करते उसे वेट भी करना होता है कि फॉर सम इवेंट टू अकर, जिस कुछ इवेंट के लिए वो रुका होता है कि वो इवेंट हो जाए, उस इनपुट आउटपुट कंप्लीटेशन हो जाए या सिग्नल मिल जाए, उसके बाद वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, तो उसे कहते हैं वेटिंग स्टेट। उसके बाद टर्मिनेटेड स्टेट, द प्रोसेस हैज फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, तो ये होता है हमारा टर्मिनेटेड स्टेट। देखिए आप लोग ये डायग्राम, पहले हमारे पास क्या था, न्यू स्टेट थी, एडमिट हुआ प्रोग्राम, रेडी स्टेट में गया, डिस्पैच हुआ, रनिंग हुई। ठीक है, फिर टाइम आउट हो सकता है कि वो उसमें हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगा रखा हो या प्रिमिटिव हो तो टाइम आउट हो गया, तो रनिंग से फिर वापस अभी रेडी स्टेट पे आ जाता है। अगर नहीं होता है, सब चीज़ें नहीं होती, तो डायरेक्ट रनिंग से वो अपना प्रोग्राम रन करके रिलीज होके एग्जिट हो सकता है। अब अगर या वो इवेंट का वेट कर रहा हो, किसी इवेंट की वजह से वो रुका हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है, बहुत देर तक उसे वेट करना पड़े, इवेंट ब्लॉक हो जाता है। फिर जब वो वापस इवेंट अकर होगा तो हम वो रेडी स्टेट में चले जाएंगे। फिर उसी तरीके से हमारा प्रोसेस होगा, रेडी स्टेट से फिर डिस्पैच होके, फिर रनिंग से फिर वापस रिलीज होके फिर एग्जिट हो जाएगा। होप आपको 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल समझ में आया हो। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं सारी स्टेट्स किस तरीके से किसमें क्या काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट से हम रेडी स्टेट पे तब जाते हैं जब हम रेडी क्यूब में होते हैं और हमें सीपीयू शेड्यूलर मिल जाता है। दैट इज सीपीयू शेड्यूलर हमारे 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूलिंग अगर काम हो जाता है, हमें शेड्यूलिंग मिल जाती है, शेड्यूल कर दिया जाता है कि हम अब रेडी स्टेट पे जा सकते हैं, तो न्यू से हम रेडी स्टेट पे जाएंगे। अब रेडी से रनिंग में जाएंगे जब हमारा सीपीयू शेड्यूलर चूज़ करता है कि कौन सा प्रोसेस अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। रनिंग से हम वापस रेडी स्टेट में जब जाते हैं, जब वो क्या होता है, प्रोसेस अपना करंट टाइम स्लाइस यूज़ कर चुका होता है, दैट इज़ राउंड रॉबिन में उसे स्विच करना होता है। रनिंग से ब्लॉक स्टेट में जब जाता है, जब प्रोसेस वेटिंग फॉर सब इवेंट टू अकर। ब्लॉक से रेडी स्टेट जब हमारा वो इवेंट अकर हो जाता है,
द प्रोसेस नो लॉन्गर अब वो वेट नहीं करेगा, वो सीधे रेडी में जाके रन होके अपना अपना टास्क कंप्लीट करेगा और एग्जिट हो जाएगा। आइए डिटेल में आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से प्रोसेस एक्चुअली बेसिकली काम करता है। पहले वो न्यू में आया था, न्यू से वो रेडी स्टेट में मिला, उसे जब शेड्यूलर मिल गया, डिस्पैच हुआ, वो रन होगा। रन होने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन होती है वो कंप्लीट होके टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कुछ और रनिंग के टाइम पे अगर वो प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम, ठीक है, प्रायोरिटी वाला शेड्यूलिंग है वो प्रिंट होना है, उससे टाइम क्वांटम या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लिखा है, तो रन से वो रेडी स्टेट में जाता है क्योंकि उसका टाइम स्लाइस ने यूज़ कर चुका होता है। अब रन से वो ब्लॉक स्टेट पे कब जा सकता है, तब जाएगा जब उसे वो वेटिंग स्टेट पे जब उसके इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वेट कर रहा होता है कि कोई इवेंट अकर हो जाए, ठीक है। रिज्यूम तब हो जाएगा वो सस्पेंड स्टेट से जब वो सस्पेंड हो गया कि बहुत देर तक उसे वेट कर रहा है। अगर वो सस्पेंड में भी अगर वेटिंग कर रहा होता है, उसे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो वापस वो रिज्यूम होके वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा। नहीं तो अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसका जो इनपुट आउटपुट बस स्टिल भी सस्पेंडेड, तो वो रेडी स्टेट पे चला जाएगा। रेडी स्टेट से वो रिज्यूम होके वो रेडी स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। सस्पेंडेड रेडी से वापस रेडी स्टेट पे चला जाएगा टू रन। इस तरीके से हुआ। अगर उसके वेट स्टेट पे है, इनपुट आउटपुट उसका कंप्लीट हो चुका है, तो वो वापस रेडी स्टेट में जाएगा, उसे सस्पेंड वाली जगह नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। वो उसे बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन कंडीशन पे नहीं आया है, डायरेक्टली उसे थोड़ी देर वेट किया, उसकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, तो वो सीधे वेट से रेडी स्टेट पर चला जाएगा। वो सस्पेंड स्टेट पर तब जाता है जब वो स्टार्वेशन कंडीशन में हो जाता है, उसे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। होप आपको ये डायग्राम समझ में आया हो।